अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 9 के सैम्पल प्रॉब्लम के हवाले से है, न्यूमेरिकली। और हम सबसे पहला 9.1 को देखते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि इन अ सॉल्यूशन द पीएच इज़ 9.2 एंड डिटरमाइन द आयोनिक प्रोडक्ट। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन डाटा है वो क्या है। अच्छा, अब गिवन डाटा में हमारे पास सबसे पहले जो पीएच है, और वो पीएच कितना है जी, हमारे पास 9.2। उसके बाद वो कहता है डिटरमाइन द आयोनिक प्रोडक्ट। तो के डब्ल्यू आयोनिक प्रोडक्ट हमने फाइंड करना है, इसको हमने मालूम करना है ऑफ द वाटर। ठीक है, इसके बाद कब, एट 25 डिग्री। तो इसका मतलब है सबसे पहले हम के डब्ल्यू के बारे में लिखते हैं के डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एच पॉजिटिव और साथ ओ एच नेगेटिव। और हमारे पास ये दोनों वैल्यूज़ नहीं है। इसका मतलब है कि पहले हमें ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड करनी है। कहाँ से फाइंड करेंगे? तो हमारे पास सबसे पहला फार्मूला है पी एच प्लस पी ओ एच इज़ इक्वल टू 14। पी एच कितना है? 9.2। पी ओ एच कितना है हमारे पास? नहीं पता। तो पी ओ एच इज़ इक्वल टू 14 माइनस 9.2। तो पी ओ एच आता है हमारे पास यहाँ पे 4.8। अब यहाँ पे हमें ओ एच चाहिए, पी ओ एच नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? ओ एच। तो ओ एच के लिए हम क्या करेंगे? पी को उस साइड पे लिखेंगे, जो कि बेसिकली बन जाता है एंटी लॉग, जो कि आप शिफ्ट और लॉग दबाएंगे 4.8 का। जब 4.8 का दबाएंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, जो कि ओ एच की वैल्यू है। अब ये इसको इधर लिख देते हैं, 1.6 जब 10 की पावर -5, ये ओ एच आ गया। अब जब हमने एच पॉजिटिव फाइंड किया हुआ है, सेम इसी तरह इसका एच फाइंड करने के लिए पी दूसरी साइड पे चला जाएगा, जो कि बेसिकली क्या बनेगा? एंटी लॉग। अब एंटी लॉग किसका लेना है हमने? 9.2 का एंटी लॉग। ठीक है, हम इसको दोबारा लिखते हैं कि पी एच इज इक्वल टू 9.2 और एच पॉजिटिव जो है वो क्या होगा? एंटी लॉग 9.2। अब 9.2 का एंटी लॉग लेंगे तो उसका आंसर आता है 6.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। तो हम इधर लिखते हैं 6.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -10। इन दोनों को हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आता है वो है 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14। तो ये हमारे पास के डब्ल्यू का आंसर है, जो कि फर्स्ट न्यूमेरिकल जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारे आज के लेक्चर में सैम्पल प्रॉब्लम 9.2, जिसमें वो कहता है कि आयोनिक प्रोडक्ट के डब्ल्यू गिवन डाटा में हमारे पास है के डब्ल्यू, जो कि 1.0 जब 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री। और इसमें एच पॉजिटिव जो है हमारे पास वो कितना है? 1.0 10 की पावर -7। अब हमारे पास कैलकुलेट करना है पी एच एंड पी ओ एच। तो हमने इसमें फाइंड करना है किसको? पी एच को, जो कि हमने नहीं पता, और पी ओ एच को भी हमने फाइंड करना है। ओके, इट्स अ वेरी इजी। कि सबसे पहले हम इसमें फार्मूला लिखते हैं। हमारे पास फार्मूला क्या है जी इसमें? कि के डब्ल्यू आयोनिक प्रोडक्ट होता है एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव के। अब हमारे पास यहाँ पे के डब्ल्यू की वैल्यू है 1.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 और एच पॉजिटिव है 1.0 जब 10 की पावर -7। अब इस वैल्यू को जब हम उस साइड पे जाके डिवाइड करेंगे, 1.0 जब 10 की पावर -14 डिवाइड बाय 1.0 जब 10 की पावर -7 से, जो कि ओ एच हमने फाइंड करना है। अच्छा, अब ओ एच हमने फाइंड करना है, जो कि इससे हमारे पास ओ एच की आंसर आ जाता है 1.0 जब 10 की पावर -7।
तो ये अभी OH आया है, ठीक है। अब हमने जो हमारा फार्मूला था वो उसमें तो हमने फाइंड करना था pH, तो pH का जो फार्मूला है हमारे पास वो है इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव, pH इज इक्वल टू माइनस log H पॉजिटिव का आंसर है हमारे पास 1.0 10 की पावर माइनस 7, जो कि आंसर आता है 7। pH हमारे पास कितनी है 7, एक आंसर आ गया। इसी तरह हमारे पास POH जो है वो उसका फार्मूला है माइनस log OH नेगेटिव माइनस log OH का आंसर हमने अभी अभी निकाला वो है 1.0010 की पावर माइनस 7, तो आंसर इसका भी कितना आया 7। POH का भी आंसर कितना है 7। तो इसमें KW नहीं फाइंड करना, KW ऑलरेडी हमें दिया है, लेकिन KW अगर हमें फाइंड भी करना हो तो वो बेसिकली इसी फार्मूले पे लगेगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो चुका है। बुक में जो एक्स्ट्रा आगे उसको रिजोल्व किया गया है वो रॉन्ग है, वो नहीं है, यहीं तक न्यूमेरिकल है हमारा। हमारा क्वेश्चन जो आज का न्यूमेरिकल है उसमें सैम्पल प्रॉब्लम 9.3 है, जिसमें कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम। तो हमारे पास गिवन डाटा है जिसमें Ka हमें दिया गया है 1.8 × 10 की पावर माइनस 5, और हमें C दिया गया जिसे कंसंट्रेशन कहते हैं और वो है 0.1 मोल डेसीमीटर पर क्यूब। हमने इसमें फाइंड क्या करना है वो है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम H3O पॉजिटिव हमने फाइंड करना है, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे, हमारे पास इसमें एक न्यूमेरिकली फार्मूला है, हम फार्मूला लगाएंगे जो कि ये है H3O पॉजिटिव इज इक्वल टू Ka मल्टीप्लाई C, और यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब Ka हमारे पास कितना है 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 5, C कितना जी 0.1, दोनों को हम करेंगे रिजोल्व, तो हाइड्रोनियम जो है हमारे पास उसका आंसर आता है 1.34 मल्टीप्लाई 10 की पावर, इसको हम कैलकुलेटर कर लेंगे, जो कि 10 की पावर माइनस 3 आ जाता है आंसर मोल डेसीमीटर पर क्यूब। तो यहाँ पे हमारे पास ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो जाता है 9.3। हमारे पास आज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो है सैम्पल प्रॉब्लम 9.4, और इसमें हमारे पास जो गिवन डाटा है, गिवन डाटा में हमारे पास दिया गया है सोलेबिलिटी प्रोडक्ट जिसे हम KSP कहते हैं 6.50 × 10 की पावर माइनस 6, और इसमें हमने सोलेबिलिटी फाइंड करनी है। सोलेबिलिटी फाइंड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इक्वेशन को लिखते हैं CaOH ट्वाइस, जिसको हम रिएक्शन को इस तरीके से लिखते हैं Ca और प्लस OH, ये पॉजिटिव है, ये क्या है नेगेटिव, इधर 2 आएगा क्योंकि इक्वेशन के अंदर 2 लिखा हुआ है। अगर मैं इसका Kc लिखता हूँ तो इस साइड पे Ca पॉजिटिव जो कि 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, और साथ आएगा OH नेगेटिव, और इसका क्या आएगा स्केयर, नीचे आ जाएगा CaOH ट्वाइस। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस तरफ Kc के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा तो उसी को कहते हैं KSP सोलेबिलिटी प्रोडक्ट। ये हमने अपने टॉपिक के अंदर भी समझाया जो लेक्चर रिकॉर्डेड है हमारे। तो इसमें हमारे पास दूसरी तरफ क्या बनता है Ca 2 पॉजिटिव चार्ज और OH नेगेटिव, और इसका क्या है हमारे पास स्केयर। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 6,
इसको हम लेट करेंगे कोई एस एक डिजिट से, कोई लेट कर लेंगे, एक्स भी कर सकते हैं, वाई भी कर सकते हैं। लेकिन आप बड़े हैरानगी होंगे कि सोलेबिलिटी प्रोडक्ट में अगर एक की आइंस की पावर लाइक पॉजिटिव की पावर 1 है और अगर हाइड्रोक्साइड की पावर डबल है तो हमें उसे डबल लिखना पड़ता है। लाइक यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का स्केयर है ना, तो हमें जो कंसंट्रेशन एस है ना, एस के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा और उसका स्केयर भी लेना पड़ेगा। आप बड़े हैरान होंगे कि केसी में तो ऐसा हम नहीं करते, हाँ सोलिबिलिटी में करते हैं। अगर यहाँ क्यूब होता तो क्यूब यानी 3 से मल्टीप्लाई भी करते और क्यूब भी लेते। अब मज़ीद जाके न्यूमेरिकली प्रॉब्लम में भी देखिएगा जो हम इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करेंगे। तो इसमें क्या होगा, 2 का स्केयर 4 होता है और यहाँ पे जब 4s का स्केयर मल्टीप्लाई होगा s से तो ये बन जाएगा 4s का क्यूब और इस साइड पे आ जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6। नेक्स्ट हम इस 4 को इस साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे, जो कि डिवाइड होने के बाद हमने अब s का आंसर चाहिए जो कि बेसिकली इसकी सोलिबिलिटी है। उसके लिए हम 1/क्यूब से इसको भी डिवाइड करेंगे और इस पूरी इक्वेशन को भी 1/क्यूब से जब हम करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 1.8। कैलकुलेटर कर लेंगे हम इसको कैलकुलेट करने से 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर जो है -2 जो कि इसकी सोलिबिलिटी का आंसर है। तो यहाँ पे हमारे पास न्यूमेरिकल नंबर 9.4 कंप्लीट हो गया।